क्या आप जानते हैं कि कुछ कछुए 6 फीट से भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं? हाँ, समुद्र के ये सौम्य जीव प्रभावशाली आकार तक पहुंच सकते हैं, जो उन्हें ग्रह पर सबसे बड़े सरीसृपों में से एक बनाता है। ये फ्रिज से भी बड़ा है। कल्पना कीजिए कि आपके घर में इतना बड़ा कछुआ हो। ये बातचीत शुरू करने का एक अच्छा तरीका होगा, है ना? हमारी तरह कछुओं को भी बड़ा और मजबूत होने के लिए सही भोजन की आवश्यकता होती है। उनका आहार उनके विकास और संपूर्ण स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन कछुए क्या खाते हैं? आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि उनका आहार काफी विविध हो सकता है। कछुए समुद्र और झीलों से लेकर जंगलों और रेगिस्तानों तक कई अलग अलग जगहों पर रहते हैं। प्रत्येक आवास इन आकर्षक जीवों के लिए एक अनोखा मेनू प्रदान करता है। इस वजह से उनका आहार उनके आवासों की तरह ही विविध हो सकता है। कुछ कछुए शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं और अन्य सर्वाहारी होते हैं। कुछ कछुओं को पौधों को कुतरना बहुत पसंद होता है। वे पत्तेदार साग, शैवाल और यहाँ तक कि फलों से भरपूर आहार का आनंद लेते हैं, जबकि अन्य अपने भोजन का शिकार करना पसंद करते हैं। ये कछुए मछली, कीड़े या यहाँ तक कि छोटे स्तनधारियों को भी खा सकते हैं। आइए गोता लगाएं और कछुओं के आहार की आकर्षक दुनिया का पता लगाएं। हरे भरे पानी के नीचे के बगीचों से लेकर शुष्क रेगिस्तानी परिदृश्यों तक प्रत्येक कछुए ने अपने पर्यावरण के अनुसार उल्लेखनीय रूप से अनुकूलन किया है। तो चाहे वे पौधों को कुतर रहे हों या शिकार का पीछा कर रहे हों, कछुओं के आहार जानवरों के साम्राज्य में सबसे दिलचस्प और विविध हैं। समुद्री कछुए अपना ज्यादातर जीवन समुद्र में बिताते हैं, एक विशाल और रहस्यमय दुनिया। इन अद्भुत जीवों ने प्रवाल भित्तियों, खुले समुद्र और यहाँ तक कि समुद्र तल में भी भोजन खोजने के लिए अनुकूलन किया है। समुद्र के ये घुमक्कड़ क्या खाते हैं? कुछ समुद्री कछुए जैसे हरा समुद्री कछुआ ज्यादातर समुद्री घास और शैवाल खाते हैं। अन्य जैसे लेदरबैक समुद्री कछुआ जेलीफिश और अन्य कोमल शरीर वाले जानवरों को पसंद करते हैं। लॉगरहेड समुद्री कछुओं के मजबूत जबड़े होते हैं, जो उन्हें क्लैम और केकड़े जैसे शंख को कुचलने और खाने की अनुमति देते हैं। मीठे पानी के कछुए, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, नदियों, झीलों और तालाबों में अपना घर बनाते हैं। ये आवास उन्हें पनपने के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करते हैं, जहां भोजन के भरपूर स्रोत और शिकारियों से छिपने के लिए जगह होती है। नदियां और धाराएं अपने बहते पानी के साथ एक गतिशील आवास प्रदान करती हैं, जबकि झीलें और तालाब अधिक स्थिर और शांत जल प्रदान करते हैं। प्रत्येक प्रकार का जल निकाय इन लचीला जीवों के लिए अनूठी चुनौतियां और अवसर प्रस्तुत करता है। इन कछुओं को अक्सर लट्ठों या चट्टानों पर धूप सेंकते हुए देखा जाता है, जो सूरज की गर्मी सोखते हैं। उनके स्वास्थ्य के लिए बेस्किंग महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनके शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है और पाचन में सहायता करता है। सूरज की किरणें उन्हें विटामिन डी को संश्लेषित करने में भी मदद करती हैं, जो उनके खोल और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। एक ही लट्ठे को साझा करते हुए कई कछुओं को देखना एक आम बात है। हर एक धूप सेंकने के लिए सबसे अच्छी जगह के लिए होड़ में लगा रहता है। उनका आहार उनके मीठे पानी के आवासों की तरह ही विविध है। मीठे पानी के कछुए अवसरवादी भक्षक होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपने पर्यावरण में जो कुछ भी उपलब्ध होता है उसे खा लेंगे। यह अनुकूलन क्षमता ही एक कारण है कि वे दुनिया भर के विभिन्न आवासों में इतने सफल रहे हैं। कुछ मीठे पानी के कछुए जैसे लाल कान वाले स्लाइडर सर्वाहारी होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे पौधे और जानवर दोनों खाते हैं। वे अपनी अनुकूलन क्षमता के लिए जाने जाते हैं और शहरी तालाबों से लेकर ग्रामीण झीलों तक कई प्रकार के वातावरण में पनप सकते हैं। उनके आहार में जलीय वनस्पति, छोटी मछली, कीड़े और यहाँ तक कि कैरियन भी शामिल हैं। वे 1 मिनट जलीय पौधों पर नाश्ता कर सकते हैं और अगले ही मिनट कीड़े या छोटी मछलियों का शिकार कर सकते हैं। यह विविध आहार उन्हें स्वस्थ रहने और बढ़ने के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व प्राप्त करने में मदद करता है। उनकी तेज चोंच और मजबूत जबड़े उन्हें कुशल शिकारी और ग्रासर बनाते हैं। अन्य मीठे पानी के कछुए जैसे स्नैपिंग कछुआ अधिक मांसाहारी होते हैं और अपने शिकार पर घात लगाकर हमला करना पसंद करते हैं। ये कछुए अपने शक्तिशाली जबड़ों और आक्रामक शिकार तकनीकों के लिए जाने जाते हैं। वे अक्सर वनस्पति के बीच छिपकर इंतजार करते हैं, बेखबर मछलियों, उभयचरों या यहाँ तक कि छोटे स्तनधारियों को भी पकड़ने के लिए तैयार रहते हैं, जो बहुत करीब आ जाते हैं। उनका चुपचाप रहना और ताकत उन्हें उनके जीवोइड पर्यावरण में दुर्जेय शिकारी बनाती है। जमीन पर रहने वाले पत्ते खाने वाले बगीचों से रेगिस्तान तक, जमीन पर रहने वाले कछुए, जिन्हें कछुआ भी कहा जाता है, जमीन पर जीवन के लिए उपयुक्त होते हैं।
उनके मजबूत पैर और खोल होते हैं जो शिकारियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन जमीन पर रहने वाले ये सरीसृप क्या खाते हैं? कई जमीनी कछुए शाकाहारी होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे मुख्य रूप से पौधे खाते हैं। उनके आहार में घास, पत्ते, फूल और यहाँ तक कि फल भी शामिल हो सकते हैं। कुछ जमीनी कछुए जैसे गैलापागोस कछुआ ने कैक्टी खाने के लिए अनुकूलित किया है, जो उन्हें शुष्क वातावरण में नमी प्रदान करता है। उनका आहार क्यों मायने रखता है? कछुओं के संरक्षण के लिए यह समझना जरूरी है कि वे क्या खाते हैं। हमारी तरह कछुओं को भी स्वस्थ रहने के लिए सम इक्विलिब्रे आहार की आवश्यकता होती है। जब उनके भोजन के स्रोतों को प्रदूषण, आवास के नुकसान या जलवायु परिवर्तन से खतरा होती है, तो कछुओं की आबादी कम हो सकती है। उदाहरण के लिए, समुद्र में प्लास्टिक प्रदूषण को समुद्री कछुए जेलीफिश समझ सकते हैं, जिससे पाचन संबंधी समस्याएं और यहां तक कि मौत भी हो सकती है। अपने कछुआ दोस्तों की रक्षा करना। कछुए हमारे ग्रह पर सबसे प्राचीन जीवों में से हैं, जिन्होंने 200 मिलियन से अधिक वर्षों से पृथ्वी पर घुमक्कड़ी की है। उन्होंने डायनासोर के उत्थान और पतन को देखा है और अपने पर्यावरण में अनगिनत परिवर्तनों के अनुकूल हो गए हैं। कछुए लाखों वर्षों से हैं, लेकिन उनका भविष्य हम पर निर्भर करता है। इन लचीला जीवों को आज कई खतरों का सामना करना पड़ता है, जिसमें आवास विनाश और जलवायु परिवर्तन से लेकर प्रदूषण और अवैध शिकार तक शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक कारक उनके अस्तित्व के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करता है। उनके आहार और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जानकर हम सभी इन अविश्वसनीय जीवों की रक्षा के लिए अपनी भूमिका निभा सकते हैं। कछुए समुद्री और मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे जेलीफिश आबादी को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, पोषक तत्वों के चक्रण में योगदान करते हैं और अपने आवासों के समग्र संतुलन का समर्थन करते हैं। कछुओं के आवासों के संरक्षण के लिए काम करने वाले संगठनों का समर्थन करना, प्लास्टिक के हमारे उपयोग को कम करना और उपभोक्ताओं के रूप में जिम्मेदारी से चुनाव करना सभी फर्क कर सकते हैं। समुद्र तट की सफाई में भाग लेने, मजबूत पर्यावरण नीतियों की वकालत करने और कछुओं की दुर्दशा के बारे में जागरूकता फैलाने जैसे सरल कार्य गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। आइए हम यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करें कि आने वाली पीढ़ियों तक हमारे महासागरों, नदियों और जंगलों में कछुए फलते फूलते रहें। सामूहिक कार्रवाई करके हम इन शानदार जीवों के लिए एक सुरक्षित और अधिक टिकाऊ दुनिया बना सकते हैं और अपने ग्रह की प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रख सकते हैं।